ठीक 8 बजे का टाइम हो रहा है और वीडियो की शुरुआत हो गई है भाई दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत। मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सालदी ब्लॉक में पड़ता है। बाकी क्या है कि सुबह सुबह जैसे रास्तों में आओ तो ओस इतनी दिखाई देगी कि आदमी पूरा भीग जाता भाई। तो जैसे रास्ते वगैरह साफ रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और जहाँ पे घास वगैरह लटक रही होगी रास्ते में तो वहाँ पे तो बच्चे भीग जाते हैं यार। स्कूल के बच्चे ना, वो चले जाते हैं 7:15 बजे, तो सबसे पहले लगभग वही जाते हैं, तो भीगते हुए जाते हैं यार। तो रास्ते वगैरह साफ़ रहे तो दिक्कत नहीं होती है। 1-2 दिन से बारिश नहीं आई तो रोड की स्थिति भी ठीक हो रखी है, यानी पूरी सफ़ेद और वाइट दिखाई दे रही है, कीचड़ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे हमेशा तालाब बना रहता है। खुद ही दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये गड्ढे जैसे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, बारिश वगैरह होती है तो इनमें बिल्कुल पानी अटक जाता है और कीचड़ ही कीचड़ बना होता है भाई। नमस्कार। बाजार ठीक है ठीक है। जब से रोड आई है तो बुज़ुर्ग लोगों ने भी अपने यंत्र जोड़ दिए हैं। किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास छोटी गाड़ियां हैं। तो रोड आने से लोगों ने क्या है कि अपनी अपनी पर्सनल सुविधा रख ली है। इनके ठीक 1:45 का टाइम हो रहा है और सरायखेत से आने के बाद भाई दोस्तों अब जाके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सरायखेत से आने के बाद तुरंत फिर से मोमोज पे लग गया था। मेरे पास गोभी वगैरह नहीं थी तो गोभी वगैरह लेने जा रखा था सरायखेत, और बाल वगैरह भी कटाए, बाल भी बड़े हो गए थे। तो उतने के बाद आया और सीधे जो है कि मोमोज वगैरह बनाए, लंच भी हो गया है और अब जाके जो है कि वीडियो बनाने का टाइम लग रहा है। बाकी क्या है भाई दोस्तों कि अभी के टाइम पे धूप लगी हुई है बिल्कुल चट वाली, ये देख सकते हैं। साइड में बादल हैं लेकिन बाकी नीला आसमान भी हो रखा है। सूर्य देव जी ठीक यहाँ पे पहुँच रखे हैं। और अब तो ऐसे ही मौसम चाहिए भाई दोस्तों, क्योंकि सुबह शाम अब ठंड होना शुरू होने लग गया है हमारे पहाड़ों में। और दिन में अगर ऐसा मौसम रहेगा तो काम काज वगैरह निपटाने में सही रहता है। तो अभी तो 2-3 दिन से बारिश तो आई नहीं है, लेकिन अब देखते हैं आगे आगे बारिश होती है या नहीं। अब जो है कि अशोच का महीना भी लग गया है तो मौसम बिल्कुल ऐसे ही सही लगता है। धूप खिली हो, लोग बाग अपने खेतों में काम कर रहे हो, तो ऐसे मौसम काफ़ी सुंदर और बढ़िया भी लगता है। इस टाइम पे अब बारिश बेकार लगती है, ज़्यादा बारिश बेकार ही होती है और लगती भी बेकार है। तो अभी के टाइम पे जैसा मौसम हो रखा है, अगर ऐसे ही मौसम अगर कंटिन्यू रहता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा आगे के लिए, घास काटने के लिए और हल वगैरह बांधने के लिए। तो क्या करें भाई दोस्तों, ऐसे इंसान के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसे होगा। लेकिन जो है कि ख्वाहिश तो यही हर किसी की, अब धूप हो जाए तो सही रहेगा मतलब। बाकी क्या है, आजकल क्या है भाई दोस्तों की वीडियो लगातार से नहीं बन पा रही है, टाइम ही नहीं लग पा रहा है और ना ही इधर उधर जा पा रहा हूँ, तो जिसके चक्कर में कि वीडियो बनी नहीं पा रही है। करते सारते बुढ़ापा आने वाला है भाई दोस्तों, क्या करें। दिन में कभी 2 बार आना पड़ता है, कभी जो है कि 2-3 दिन बाद आना होता है। शाम के ठीक 5 बजे का टाइम है और मौसम आज जो है कि काफ़ी अच्छा हो रखा है। काफ़ी दिन बाद आधा धूप है और बाकी पहाड़ियों में जो है कि छाया आनी शुरू हो गई है, यानी कि दिन ढलने वाला है। शाम के नज़ारे जो है हमारे पहाड़ों में काफ़ी सुंदर नज़ारे होते हैं भाई दोस्तों, देखने लायक। ख़ास करके इस टाइम पे हरियाली भी होती है, जो है कि धूप लगी रहे तो काफ़ी सुंदर माहौल हो जाता है। ये देखिए भाई, क्या गजब का सुंदर नज़ारे हैं ना। फिर से आ गए भाई हमारे साको भाई वो साग था ये देखो भाई, ये जैसे ही भाई पानी के लिए बुलाओ तो क्या होता है कि इनकी आवाज़ें नहीं निकलती है। हेलो, क्या चक्कर है? हेलो, अरे कुछ तो बोलो यार। भाई ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है भाई। एक तो यार इनका क्या है कि श्वास फूल जाता है यार, है ना। क्या करे भाई दोस्तों, फेफड़ों का रोग काफ़ी बेकार होता है। ये देखो है, कोई बात नहीं।
तो यार अभी आना हो रहा है पानी के लिए। पानी लगातार से जो है कि आजकल बारिश वगैरह नहीं आ रही है तो ड्रम वगैरह भी नहीं भर रखे हैं, बर्तन भी कभी कभी इनसे ही धुलने पड़ रहे हैं, खाना वगैरह भी इनसे ही बनता है, तो क्या है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। पानी सारते सारते भाई दोस्तों बुढ़ापा आने वाला है। रोज़ पानी सारना पड़ता है, क्या करें यार, है ना। अब जब काम करना है तो बिना पानी का तो कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है, तो जिसके कारण है कि बुढ़ापा आने वाला है भाई। लगातार से पानी ही सारा जा रहा है। ये एक बुढ़े हमारे भाई साहब हो गए हैं पानी सारते सारते। सागदा अच्छा एक बात बता यार, छुई लगाना चाहिए यार। अरे सुनो तो सही, तुम तो ये मतलब ये मार्केट में आना कति सालों का लगभग ना यक यक हमारे बाज़ार में ये थे भाई दोस्तों कभी देहरादून में। और ये भाई जी हैं जो हमारे, इनकी देहरादून में ज़मीन भी है। ज़मीन भी ना सकता कि बेच दी थी, बेचे हाल से ना। पर लेकिन क्या है भाई दोस्तों, उस टाइम काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो रजिस्ट्री भी नहीं हो रखी है उस ज़मीन की। और जिसको इन्होंने बेची थी वो है नेपाली, नेपाल से ना हो, तो वो है नेपाली। और काफ़ी टाइम हो गया मतलब बेचे हुए, तो रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो अब वो रजिस्ट्री के लिए साइन कराने के लिए भाई जी के घर तक आ जाते हैं, यानी देहरादून से, और हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। तो क्या हुआ भाई साहब, आपने साइन किए 2000 बाद आए ना, कतिक में 2000 कतिक में मतलब 8-10 में। हाँ कति साल हो गए थे आप में, साल कति हुई थे आप में पता नहीं मिलने मिली की नहीं बोल चलो कोई बात नहीं। चाह तो गरीबी क्या कुछ नहीं करा देती है। भाई जी पहले दिल्ली रहते यानी देहरादून रहते थे, और वहाँ पे इनकी ज़मीन भी थी मतलब। और ज़मीन थी तो पूरा परिवार ही इनका जो था कि देहरादून में था। और भाई ने क्या हुआ कि उसको यानी नेपाली को दे दिया, और उस टाइम बहुत सस्ती दे दिया मतलब, क्योंकि पैसे की ज़रूरत भी थी और भाई ने जो है कि बेच दे नेपाली को। और उस टाइम क्या था कि इतना उनको भी नहीं था और इनको भी नहीं था कि जो रजिस्ट्री वाला जो सिस्टम है, तो ये बिना रजिस्ट्री का ही इन्होंने बेच दिया और उसने भी ले ली भाई, है ना। तो अब वो नेपाली क्या है कि 2-3 बार यहाँ पे आ गए हैं कि हमें साइन चाहिए रजिस्ट्री के लिए, लेकिन क्या है कि इन्होंने बहुत सस्ते बेच दिया था उसको, यानी कि 8-10 हज़ार में बेच दिया था लगभग। तो अब जैसे ही यहाँ आ रहे हैं तो अब तो उनको पैसे देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, है ना। अगर जो इनके साइन वगैरह चाहिए होंगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो देहरादून जैसे एरिया में 8-10 हज़ार में कहाँ ज़मीन मिल रही है यार।